गोगोई ने उस पर चर्चा भी हुई। कई एमपीज ने बोला, खासतौर पे जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी के, उन्होंने तीखा हमला किया कांग्रेस पार्टी पे सोनिया गांधी को टारगेट करते हुए कि इन्हें सिर्फ दो चिंता है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। इन सब मुद्दों पे क्या कहेंगे? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के दो परिप्रेक्ष्य हैं। एक तो होता है नंबर गेम और दूसरा होता है परसेप्शन। और जो देश और समाज की आज की परिस्थिति को देखते हुए ये सिर्फ नंबर की बात नहीं रह गई है कि कितना किसका नंबर है। आज देश का जो मूड है उस मूड को सदन में रखना बहुत ज़रूरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप देखेंगे कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फेलियर्स हैं, चाहे आप रोजगार ले लो, रोजगार से संबंधित ले लो, चाहे किसान से संबंधित ले लो, चाहे महंगाई से संबंधित ले लो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर ले लो, चाहे व्यवस्थाओं का सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग ले लो, सभी क्षेत्र में वो फेल हुए हैं। तो नो कॉन्फिडेंस तो आज देश का पूरा मूड बन गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा निशिकांत जी ने, और कुछ मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अपने बॉस के सामने नंबर बनाने के लिए ऊल जलूल और गंदी बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। ज़्यादातर केस में आपने देखा होगा दिल्ली ऑर्डिनेंस के समय भी जिस तरीके से एक दो उनके एमपी बात कर रहे थे, ये अवॉइडेबल है, इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। देश आज ऐसी परिस्थिति, मणिपुर ने नेसेसिटेट किया कि आज नो कॉन्फिडेंस आए और उस पर बातचीत हो। मणिपुर पर इतनी चिंता अगर ये कर लेते तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, प्रधानमंत्री ने जो लगातार अपने लोकसभा एमपीज के साथ अपनी बैठक करें, कल कल भी वो मिले थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अपने एमपीज को संबोधित करते हुए कि जो अलायंस पार्टीज हैं इंडिया और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रही है, लेकिन ये हमारे खिलाफ नहीं, उनके कॉन्फिडेंस के खिलाफ होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने एमपीज को अगर ये कहते कि भाई जाके काम करो, अच्छा काम करो, तो शायद कुछ अच्छा हो गया होता। सारे समय अपने एमपीज को इकट्ठा करके पॉलिटिकल ज्ञान ही उनको देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आज मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि मणिपुर क्यों विजिट नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या बाध्यता है जिसके कारण वो मणिपुर नहीं जा पा रहे। क्या मणिपुर में रहने वाले लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है, या मणिपुर देश का अंग नहीं है? वो क्या समझते हैं उनके दिमाग पे? एक तरफ हम बात करते हैं कि पूरे देश को इकट्ठा करना है, एक करना है, सबको सुखी रखना है, दूसरी तरफ एक राज्य अगर जल रहा है वहां पर आप विजिट नहीं करते हो, आप कोई कोई सुध नहीं ले रहे हो, उनको छोड़ रखे हो, और इतने कॉन्फिडेंस है यहां पर आप कि हम अगला चुनाव जीतेंगे, हम ये कर देंगे, हमारे पास नंबर है। ये मुझे लगता है कि पतन के पहले चरण का ये रिफ्लेक्शन है। जी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि वो दिन गया जब फॉरेन फोर्सेस, जो विदेशी ताकतें देश को मतलब बताती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो समय नहीं है। इन लोगों ने इंडिया नाम रख लिया, लेकिन काम इनका एंटी इंडिया है। रिजिजू जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कम से कम उनके दिमाग पे तो ये बात बैठनी चाहिए कि कैसे मणिपुर इम्पॉर्टेंट है और कैसे मणिपुर के लोगों को इंटीग्रेट रखने के लिए, खुश रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना सा स्टेटमेंट है कि विदेशी, जब भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आती है और जब भी फेल होती है, विदेशी ताकत ये, विदेशी ताकत वो, विदेशी ताकत को तो निपट लेगी भारत, चिंता मत करो। देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं उसको कैसे निपटना है वो सोचना पड़ेगा, और पार्लियामेंट के अंदर जो नेता बैठे हैं, जो मणिपुर में लोगों की मरने और हत्या होने के बाद भी जिनके आंसू नहीं गिरते, उनसे कैसे निपटना है, ये इंपॉर्टेंट है। जी, बीजेडी के नेता पिनाकी मिश्रा वो भी चर्चा में शामिल हुए और उन्होंने जो आपके जो बिल का समर्थन कर चुके हैं केंद्र का, उस मुद्दे पे उन्होंने केंद्र का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ये मणिपुर का जो मुद्दा है लेगेसी इशू है और ये कांग्रेस के कारण है। अब बताओ, ये दुर्भाग्य की बात है कि एक सदस्य ये कह रहे हैं कि लेगेसी इशू है और कांग्रेस के टाइम ये इसका जन्म हुआ। अरे जिसकी मर्जी टाइम जन्म हुआ हो, जो भी कारण रहा हो, आज आपका धर्म बनता है, आप सरकार में हो, दोनों जगह आप सरकार में हो, सरकार आप छोड़ दो फिर दोनों जगह, दूसरे को चलाने दो। ये नहीं देख रहे कि हम क्यों फेल हो गए, ये नहीं बात कर रहे कि कैसे इसको रोकेंगे, ये बात कर रहे हैं कि भाई पहले कहां से शुरू हुआ, पहले कहां से। ये सब बकवास है। और मुझे ये लगता है कि हाई टाइम सबको इस पर एकजुट होकर इस पे काम करना चाहिए। बट बीजेडी का मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये अलग अलग समय में अपने छोटे टुच्चे राजनीतिक फायदे को देखकर ही ये स्टेप लेने वाली पार्टी है। जी, कल आप लोगों ने जो राज्यसभा में नेता हैं, सदन के नेता पीयूष गोयल, उनके खिलाफ ये प्रिविलेज का नोटिस दिया है। कई पार्टियां अपोजिशन अलायंस की हैं, क्या कुछ मुद्दा है, क्यों दिया है? देखते हैं, ओवरऑल फंक्शनिंग को देखते हुए, पार्लियामेंट की ओवरऑल फंक्शनिंग को देखते हुए बहुत सारे सदस्यों को ये लगा कि भाई इनके खिलाफ प्रिविलेज देना चाहिए, उन्होंने दिया हुआ है मैटर। न्यूज़ क्लिक के मामले पे वो बोल रहे थे कि न्यूज़ क्लिक को जो फंडिंग हुई है उस मामले में, और उन्होंने आरोप लगाया सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पे, इसे लेकर कई सवाल उठे।
मेरे ख्याल से पीयूष गोयल जी अभी पूरी तरीके से अनअवेयर हैं सारे इश्यूज से। उनका और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि कैसे पार्लियामेंट पे ना बोलने दिया जाए, विपक्षियों को ना बोलने दिया जाए, और सारे बिल जो हैं बिना डिबेट किए कैसे पास कराया जाए। ये बहुत ही गलत बात है कि आप देखोगे कि इस बीच इतने सारे नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले इतने सारे बिल इन्होंने पास करा लिए, उस बिल पे कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया था आज सुबह थोड़ी देर पहले क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, उसकी उसे याद करते हुए, और उन्होंने लिखा करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया। और उस पर रविशंकर प्रसाद ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि ये जो फैमिली रूल पॉलिटिक्स में रही है उसको हम हटाना चाहते हैं, उसका क्विट इंडिया, टेस्टिंग की करप्शन क्विट इंडिया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स क्विट इंडिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है जिस दिन से नाम इंडिया पड़ा है और जिस दिन से इकट्ठे हुए। आप देखेंगे कि पूरे सदन में दिल्ली के ऑर्डिनेंस के समय हो या कोई भी समय हो, पूरे टाइम ये यही जुगत पे लगे हुए हैं कि कैसे ऑपोजिशन यूनिटी को ब्रेक किया जाए, कैसे इनके नेम को, इंडिया को डिफेम किया जाए। अब ये इंडिया नाम को डिफेम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये है इनकी देशभक्ति।